इंटरमिटेंट फास्टिंग कैसे शुरू करें? वैसे आप रोज़ाना 6 से 8 घंटे फास्टिंग करते हो, वो कैसे? जब आप सोते हो। ये आसान तरीका है इसको समझने के लिए। जिस वक्त आप कुछ नहीं खाते हो तब स्टेम सेल्स दूसरे ख़राब सेल्स को खाते हैं। ये आप देख ले प्रोसेस। इसमें प्रोटीन की रिसाइकलिंग भी होती है। ये कैंसर सेल्स के लिए भी बेस्ट है। ये आप देख ले यूशुनरी ओस्मी को 2016 में नोबेल प्राइज़ मिला ऑटोपीजी के लिए। ऑटोपीजी का मतलब है सेल्फ ईट यानी खुद खाना। इसमें सेल का रिसाइकल होता है। ये एंटी एजिंग भी है। ये देख ले स्किन बहुत बेहतर होता है। इसको करने के लिए आसान तरीका ये है कि आप सुबह नाश्ते को 10 बजे तक ले आए और फिर डिनर 6 बजे से आगे ना ले जाए। ये आपके 8 घंटे खाने के हैं और 16 घंटे फास्टिंग है। पहले आप आहिस्ता बढ़ाए, सुबह 7 से 30-30 मिनट रोज़ाना डालते जाए। जब 10 बजे तक पहुंच जाए डिनर को भी इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता कम कर दे 6 बजे तक। और फास्टिंग में आप लोग सब चाय, कॉफ़ी, नींबू का पानी पी सकते हो। ये डॉक्टर जेसन पंक आप देख ले, उसने एक आदमी का एग्जाम्पल दिया है। उसने 44 दिन तक फास्टिंग किया। इसमें सिर्फ विटामिन और मिनरल्स इनको देने पड़ते हैं। और एक ख़ास बात यह है कि आप कीटो डाइट के साथ कर ले इसको। कीटो डाइट का मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, आप ये लिंक देख ले। कीटो में जब आप फास्टिंग करते हो तो इससे क्रेविंग नहीं होती। और अगर आप हाई कार्ब डाइट करेंगे तो इससे क्रेविंग बहुत होगी, साथ साथ ब्रेन फॉग होगा। हाई कार्ब डाइट में बहुत मुश्किल होगा, एनर्जी नहीं होगी। हाई कार्ब डाइट से कीटो पे जाने के लिए 5 से 7 दिन लगते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट सोर्स को आहिस्ता आहिस्ता कम कर ले 7 दिन के अंदर और फैट्स को बढ़ाए और मॉडरेट प्रोटीन रखे।